हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 7 मई। 7 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कल क्वेश्चन जो आपसे पूछा था। क्वेश्चन था कि हाल ही में पंचायत राज मंत्रालय द्वारा श्रेणी 1 के तहत ई पंचायत पुरस्कार 2021 का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और श्रेणी 2 के तहत बात करें दोस्तों, तो प्रथम पुरस्कार तेलंगाना राज्य को, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को दूसरा और राजस्थान को तीसरा स्थान दिया गया है। और श्रेणी 3 के तहत बात करें तो कर्नाटक को प्रथम, मध्य प्रदेश को दूसरा और पश्चिम बंगाल को तीसरा स्थान दिया गया है। और साथ ही आपको याद रखना है कि पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो 4 मई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस हर साल मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर दिवस। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट को शुरू किया है। तो ये कौन सा राज्य है, ये है सिक्किम राज्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। तो ये कौन सा संगठन है, ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं। तो ये बने हैं महेश बालासुब्रमण्यम। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए पर्वत धारा योजना को शुरू किया है। तो ये कौन सा राज्य है, ये है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा आयुष 64 किसके द्वारा विकसित किया है। तो ये विकसित किया है CCRAS के द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन है, G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इस बैठक की जो मेजबानी करने वाला है वो ब्रिटेन देश है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन है, यूनेस्को गुइलेमो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया है मारिया रेसा को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। वैज्ञानिकों ने हाल ही में यूरेनियम का हल्का रूप कौन सा बनाया है। तो ये कौन सा है, यूरेनियम 214। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है, HCL टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी भारतीय IT कंपनी कौन सी बन गई है। तो ये बन गई दोस्तों विप्रो। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का 38वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये किसे बनाया गया है, ये बनाया गया है दोस्तों उज्ज्वला सिंघानिया को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है उज्ज्वला सिंघानिया जिसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का 38वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं FLO की, मतलब फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी स्थापना 1983 को की गई थी। और इसके मुख्यालय की बात करें तो ये नई दिल्ली में स्थित है। और यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है फिक्की की, मतलब फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। तो इसकी स्थापना 1927 में की गई थी और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और महासचिव की बात करें तो ये दिलीप चेनाव है और प्रेसिडेंट है उदय शंकर। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए जो याद रखने हैं आपको। क्वेश्चन है, विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है। तो इस खिताब को जीता है दोस्तों मार्क सेल्बी ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो हाल ही में मार्क सेल्बी ने शॉन मर्फी को फाइनल में हराकर विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और मार्क सेल्बी ने दोस्तों ये चौथी बार विश्व खिताब अपने नाम किया है। तो ये आपको याद रखना है कि विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2021 का जो खिताब है वो मार्क सेल्बी ने जीता है। क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष दाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ, कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 5 मई को। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 3। और साथ ही दोस्तों 2021 के विषय की बात करें तो ये फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स, ये इस वर्ष की थीम है। और 5 मई को WHO द्वारा विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, मतलब वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, भी हर साल 5 मई को ही मनाया जाता है। और इस वर्ष की हम थीम की बात करें तो ये क्या है, सेकेंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। इस वर्ष की थीम है दोस्तों सेकेंड सेव लाइव्स
क्लीन योर हैंड्स, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस भी आपको याद रखना है कि ये भी प्रत्येक वर्ष 5 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये कौन सा देश है? यह है दोस्तों कनाडा देश। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो हाल ही में कनाडा ने 12 वर्ष और इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी दे दी है। और दोस्तों ऐसा करने वाला यह पहला देश भी बन गया है। इसके साथ ही कनाडा में बच्चों के लिए मंजूरी पाने वाला फाइजर बायोटेक पहली वैक्सीन बन गई है। तो ये आपको याद रखना है कि ये कौन सा देश है, ये है कनाडा। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में लगभग 100 मिलियन साल पुरानी डायनासोर की हड्डियां मिली है? तो ये कौन सा राज्य है दोस्तों? ये है मेघालय राज्य। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो 10 करोड़ साल पुराना डायनासोर जिसका नाम सौरोपोड डायनासोर है। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सौरोपोड डायनासोर दिखाता हूं। तो ये है दोस्तों सौरोपोड डायनासोर, जो कि 10 करोड़ साल पुराना डायनासोर है। और दोस्तों ये कहां पर मिला है? तो ये आपको बता दिया मैंने कि मेघालय में मिला है। और मेघालय में भी कहां पर मिला है? तो ये खासी पहाड़ियों पर मिला है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मेघालय राज्य की। तो इसकी राजधानी शिलोंग है और यहाँ के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। और गवर्नर की बात करें तो ये सत्यपाल मलिक है। और मेघालय की लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60 है। और यहाँ पे 2 इंपोर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ। तो फर्स्ट है दोस्तों कि देश का पहला डायनासोर संग्रहालय कहाँ पर बना है? तो ये बना है महिसागर गुजरात में। और सेकेंड पॉइंट है आपके लिए, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म के अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। ये काफी बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मेघालय राज्य में लगभग 100 मिलियन साल पुरानी डायनासोर की हड्डियां मिली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीशों के संगठन IAWZ द्वारा अलाइन पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं दोस्तों? ये बनी है गीता मित्तल। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है गीता मित्तल। यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IAWJ की। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस, इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1991 में की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। और इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो ये वनेसा रुइज है और यहाँ की सचिव मीना सोगराती है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो अलाइन पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों गीता मित्तल। क्वेश्चन है, हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एशियाई शेर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यह पार्क कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? तो ये पार्क स्थित है हैदराबाद में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो अब दोस्तों कोविड-19 संक्रमण मनुष्य से जानवर में फैलने लग गया है और यह पहला केस कहां पर आया है? तो ये हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एशियाई शेर में देखा गया है और यहाँ पर 8 एशियाई शेर पॉजिटिव पाए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कोविड-19 वैक्सीन की। तो क्वेश्चन आता है कि किस देश ने कोरोना वायरस की पहली पशु वैक्सीन बनाई है? तो ये बनाई दोस्तों रूस ने और उसका नाम क्या है? तो स्पुतनिक 5 है। ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सी वैक्सीन दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन के रूप में रजिस्टर्ड हुई? तो ये कौन से देश की है? ये है दोस्तों रूस की कोविड-19 वैक्सीन, जो कि दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस वैक्सीन के रूप में रजिस्टर्ड हुई है। और दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि जो भारत में एशियाई शेर है ये सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोरोना संकट को देखते हुए 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 महीने का मुफ्त राशन देने की घोषणा की है? तो ये कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? ये है दोस्तों दिल्ली। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो दोस्तों अनिल बैजल है। ये आपको याद रखना है। और साथ ही याद रखना है कि दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। ये सारे पॉइंट आपने देख लेना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है, आज के दिन द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के प्रमुख तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेंगे? तो इसकी शपथ लेने वाले हैं दोस्तों MK स्टालिन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3।
और आप देख सकते हो दोस्तों, ये रहेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, जिसका नाम है MK स्टालिन। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की, तो इसकी राजधानी क्या होगी? चेन्नई होगी। और यहाँ पर इनके मुख्यमंत्री बनने वाले हैं दोस्तों MK स्टालिन, और गवर्नर है यहाँ पे बनवारी लाल पुरोहित, जो कि आज MK स्टालिन को शपथ दिलाएंगे। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये संजीव बनर्जी है। 3 पड़ोसी राज्य है तमिलनाडु के, वो कौन कौन से? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। यहाँ की लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18 और विधानसभा सीट 234 है। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है तमिलनाडु की लोकेशन। और दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना भी तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होना है कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के प्रमुख MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय लोक दल मतलब RLD के अध्यक्ष एवं किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का कोरोना की वजह से निधन हो गया है? तो ये कौन है दोस्तों? ये है चौधरी अजित सिंह। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो, ये है चौधरी अजित सिंह। यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों चौधरी अजित सिंह की, तो ये राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से 6 बार लोकसभा में MP रहे हैं और 1 बार MP रहे हैं राज्यसभा से, और 4 टाइम से दोस्तों ये कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो चौधरी अजित सिंह है, ये चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं, जिनके नाम पर हर वर्ष अन्नदाता दिवस या किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो चौधरी चरण सिंह है, इनके नाम पर लखनऊ में एक एयरपोर्ट भी बना है। तो इनसे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये आपको मैंने बता दिए। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि हाल ही में युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन है आपके पास और इसका सही जवाब आपको देना है दोस्तों। और आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।